हेलो स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज मतलब ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल का जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्रायंगल, तो सामने से एक ही क्वेश्चन आंसर आता है, एक ही आंसर आता है। क्या आता है कि जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं ट्रायंगल। सिंपल सी बात है, 3 साइड्स होती हैं जिसको ट्रायंगल बोल देते हैं। ठीक है जी। लेकिन उसके लिए एक बात यह भी जरूरी है कि वो 3 साइड्स की एक क्लोज फिगर होनी चाहिए। क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड्स। क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड्स। क्योंकि अगर क्लोज फिगर होगी तभी वो क्या बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगी। अगर क्लोज फिगर वो नहीं होगी, 3 साइड तो उसमें फिर भी होगी लेकिन वो ट्रायंगल नहीं बोली जाएगी। देखो इसमें भी 3 साइड्स है, ये ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल कौन सी है? ये वाली। तो इस तरह से ट्रायंगल की पूरी डेफिनेशन क्या बनेगी? क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड्स। चलो जी, अब इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात तो यही आएगी कि इसकी 3 साइड होती है और क्लोज फिगर, जो हमने डेफिनेशन से ले ली। मतलब 3 साइड्स एंड क्लोज फिगर, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन के साथ साथ इसकी क्या है? प्रॉपर्टी भी है, क्लोज फिगर। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। जब 3 साइड्स एक क्लोज फिगर बनाएंगी तब क्या होगा? अंदर 3 एंगल्स भी तो बनेंगे। इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी आती है, इसमें 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं और उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्यों होता है? उन तीनों का सम ये भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। इसमें क्या है? ये x मान लो, ये y और ये z। ये प्रूव करने के लिए कि x y z का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम क्या करने वाले हैं? हम BC के पैरेलल एक यहां पर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। BC के पैरेलल एक यहां पर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। इसका नाम हम रख देते हैं D और E। ये किसके पैरेलल ले ली? BC के पैरेलल। अब पैरेलल वाले केस में हमारे पास क्या था? हमने लाइंस एंड एंगल्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते थे? इक्वल होते थे। जहां पर जेड वाला केस बनता था ऐसे, तो वहां पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते थे? इक्वल्स होते थे। तो यहां पर भी इक्वल रहेंगे क्योंकि BC किसके पैरेलल है? DE के पैरेलल है। तो x किसके इक्वल रहेगा? इस वाले एंगल के इक्वल रहेगा। मतलब ये भी x ही बन जाएगा। और z किसके इक्वल रहेगा? इस वाले एंगल के इक्वल। तो ये भी क्या बन गया? z बन गया। अब देखो, हमने एंगल्स में एक चीज यह भी नोट की थी कि 180 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है। ठीक है। कहीं पर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से एंगल दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री का एंगल। क्या बोलते हैं उसको? 180 डिग्री का एंगल। तो यहां पर देखा कि ये भी क्या बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है पूरा। तो यहां पर ध्यान से देखो कि x, y एंड z को प्लस करके ये 180 डिग्री बन रहा है। x प्लस y प्लस z कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। और इसमें देखो x कौन है और y कौन है और z कौन है? ये तीनों कौन है? ये तीनों है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से यह प्रूव हो जाता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना बन गया? 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहां पर ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग, तीनों एंगल्स का सम कितना बन गया? 180 डिग्री बन गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। अगली प्रॉपर्टी ट्रायंगल में क्या होती है कि अगर कोई भी ट्रायंगल हमने बनानी है उसके लिए एक कंडीशन यह भी जरूरी है
कि अगर हम कोई भी दो साइड को आपस में जोड़ दे वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए, वो हमेशा तीसरी साइड से बड़े होने चाहिए। मान लो एक ट्रायंगल है, उसमें आपके पास साइड्स है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो क्या ये ट्रायंगल बन पाएगी? क्या इन तीनों का यूज करके आप ट्रायंगल बना पाओगे? उसको ध्यान से देख लो। सबसे पहली बात, इन दोनों को प्लस करेंगे 7 आएगा, 7 हमेशा 5 से बड़ा है, ठीक है जी। उसके बाद 4 और 5 को प्लस करेंगे 9 आएगा, वो 3 से बड़ा है, मतलब 2 को प्लस कर रहे हैं, वो तीसरे से बड़ा आना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 3 और 5 की। 3 और 5 कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा, और वो किससे बड़ा है? 4 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? इन साइड्स का यूज करके हम ट्रायंगल को बना पाएंगे। उसके बाद दूसरी बात 1, 2 और 5 की बात करते हैं। क्या इन तीनों साइड का यूज करके हम ट्रायंगल बना पाएंगे? चलो वो भी देख लेते हैं। 1 और 2 को अगर प्लस करें तो 1 + 2 कितना बन गया? 3 बन गया। वो तीसरी साइड से बढ़ाना चाहिए, मतलब 5 से बढ़ाना चाहिए, तो ये 3 तो 5 से बड़ा आया ही नहीं, 3 तो 5 से छोटा है। तो इस केस में अगर हम 1, 2 और 5 साइड्स का यूज करें तो ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें ट्रायंगल पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें आप चाहे बनाकर भी देख लेना, इस तरह से ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगी। मतलब sum of two sides must be greater than third side। तो इस तरह से अगर 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है हर केस में, तब वो क्या बनेगी? एक ट्रायंगल बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। अगली प्रॉपर्टी इसमें यहां पे ये है, लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। कहने का मतलब है कि सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, और उसका उल्टा सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है? बड़ा होता है। मान लो एक ट्रायंगल यहां पर हम बना देते हैं। अगर यहां पे मैं एंगल ले लूं 120 डिग्री, यहां पे ले लूं मैं 30 डिग्री, और यहां पर भी ले लूं 30 डिग्री, तो यहां पर तीनों एंगल का सम बन गया 180 डिग्री। लेकिन यहां पर ये एंगल सबसे बड़ा है 120 डिग्री, इसलिए इसके सामने वाली साइड, मतलब ये वाली साइड क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। और सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी क्या रहेगा? हमेशा वो भी बड़ा रहेगा। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वाइस वर्सा। क्या बोलते हैं? वाइस वर्सा। तो इसका मतलब क्या है कि साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। सबसे बड़े एंगल के सामने जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, एंड सबसे बड़ी साइड के सामने जो एंगल होगा वो एंगल सबसे बड़ा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। अगली प्रॉपर्टी में हम एक रूल की बात करते हैं, उसको बोलते हैं रूल ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। रूल ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखो एक्सटर्नल एंगल वाला रूल क्या है? एक्सटर्नल एंगल वाला रूल हमारे पास है क्या? अगर हम ट्रायंगल की साइड को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दें, थोड़ा उसको आगे बढ़ा दें, तब यहां पर बाहर भी क्या बन जाते हैं? एंगल्स बन जाते हैं। इनको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। इंटीरियर एंगल तो ये यहां पर होते ही हैं, इंटीरियर एंगल तो ट्रायंगल के अंदर होते ही हैं, लेकिन ये बाहर वाले एंगल क्या होते हैं? एक्सटर्नल एंगल। 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे करके हम एंगल्स को नेम दे देते हैं। इसमें रूल क्या होता है? रूल क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसके जो अंदर वाला एंगल होता है उसके सामने वाले दोनों एंगल, ये सामने वाले साइड के दोनों एंगल, अगर इन दोनों को अगर प्लस करें तब वो बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल उसके इक्वल आता है। कहने का मतलब यह है कि एंगल 1 किसके इक्वल आएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऐसे ही इधर वाला एक्सटर्नल एंगल देख लेते हैं। इधर वाला एक्सटर्नल एंगल की अगर बात करें, इसके अंदर वाला एंगल कौन है? 4,
उसके सामने वाली साइड के एंगल 2 एंड 3 इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जाके ये एक्सटर्नल एंगल के इक्वल आएगा। मतलब एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इस तरह से रूल ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू उसके अंदर वाले एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसके दोनों एंगल को सम करेंगे, तब जाके वो बाहर वाले एक्सटर्नल एंगल के इक्वल आएंगे। तो यहाँ ये होता क्यों है, ये ऐसा होता क्यों है वो भी देख लेते हैं। इसको भी हम क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं कि बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल उसके अंदर वाले एंगल के सामने वाली साइड के एंगल्स के सम के इक्वल क्यों होता है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हमें ये बात पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री यहाँ पर होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ गया, 180। ठीक है जी। अगर हम यहां से एंगल 2 निकाल लें, हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से माइनस करना पड़ेगा कौन कौन, एंगल 3 भी माइनस करना पड़ेगा और एंगल 4 भी। मतलब 180 में से इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तब कौन बचेगा, एंगल 2 ही तो बचेगा। उसके बाद यहां पर क्या बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के, एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के क्या बन रहा है, एक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, एंगल 2 हम निकालें, मतलब एंगल 2 निकालने तो 180 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, एंगल 1 को माइनस करना पड़ेगा। देखो यहां पर एंगल 2 निकाल रहे थे, 180 में से किसको माइनस कर रहे थे, इन दोनों को, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद इन दोनों को मिला के कितना बन गया, 180 बन गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ये बना रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि एंगल 2 निकालने के लिए 180 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एंगल 1। तो 180 में से कौन माइनस कर दिया, एंगल 1 माइनस कर दिया। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, तब राइट हैंड साइड भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसका मतलब ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो यहां से 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस एंगल 1 के। यहां से 180 किसके साथ कैंसिल हो जाता है, 180 के। कैसे, क्योंकि ये उधर जाएगा, माइनस का बनेगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू माइनस एंगल 1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ गया, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4, वही एक्सटर्नल एंगल वाला रूल। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, उसके अंदर वाले एंगल के सामने वाली साइड पे जो एंगल्स हैं उन दोनों के सम के इक्वल आ जाता है। तो यहां पर हमने यह प्रूव कर दिया कि एक्सटर्नल एंगल उसके अंदर वाले एंगल के सामने वाली साइड पे जो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर हम उस साइड से भी कर सकते हैं। उसमें क्या जाएगा, ये वाला एक्सटर्नल एंगल उसके अंदर वाले एंगल की सामने वाले जो साइड है उसके दोनों एंगल को प्लस करेंगे, उसके इक्वल ये एंगल आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। आई होप आप सभी को ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।